इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में। प्रिय भाई बहनों, जैसे हंस मोती चुगता है और दूध और पानी अलग अलग कर देता है, ऐसे दादी जी के सामने कोई भी निमित्त पेपर बनकर आता था तो उनके मन में कभी ये सवाल नहीं उठता था कि ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। दादी जी हमेशा अपनी मौलाई मस्ती में रहते और कहते, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, इसमें से अच्छी बात उठा लो और बाकी बात को पानी समझ के छोड़ दो, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो दादी जी की ऐसी अनोखी और मन भावनी बातें हमें बताने के लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में एक वरिष्ठ शिक्षिका के रूप से कार्यरत हैं। वर्तमान में आप ब्रह्मा कुमारीज के इंदौर जोन के इंचार्ज हैं और ब्रह्मा कुमारीज की सिक्योरिटी सर्विस विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और रायपुर छत्तीसगढ़ में रह कर के कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है। तो आइए सुनते हैं कमला दीदी जी से दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आपके तो बहुत सारे विशेष अनुभव होंगे दादी जी के साथ जी। लेकिन उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप इतने सालों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो कैसे आप इस संस्था के संपर्क में आए, कब आए और क्या अनुभूति विशेष ऐसी हुई कि आपने सोचा आपको अपना पूरा ही जीवन यहाँ देना है, समर्पित करना है? ओम शांति। 1965 में जी हम संस्था के संपर्क में आए। जी हमने ज्ञान प्राप्त किया जबलपुर में, जी तो हमें सेंटर में आने का निमंत्रण मिला। जी संस्था से हम अनभिज्ञ थे, जी तो जब हमें परिचय मिला कि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं जी और आप ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हाँ जी तो इसी लक्ष्य को लेके मैं सेंटर पर पहली बार आई। जी तो सेंटर में शाम का समय था, मेडिटेशन चल रहा था जी जी और मुझे तो ज्ञान था ही नहीं, लेकिन सबके साथ मैं भी बैठ गई। जी लेकिन जब मैं बैठी तो मुझे परम पिता परमात्मा का अनुभव और आत्मा का अनुभव, जैसे मैं शरीर से न्यारी और परम पिता परमात्मा का अनुभव, तो जैसे मैं आनंद विभोर हो गई, जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। जी उसके पश्चात सफेद लाइट हुई। जी फिर हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी वहाँ इंचार्ज थे, जी जी हम उनसे मिले। जी तो उन्होंने हमें फर्स्ट लेसन सुनाया कि आप कौन हैं। हाँ तो वो जी पाठ पक्का हो गया। जी और ऐसे हमने बहुत सत्संग संत महात्माओं को देखा था, लेकिन ऐसा अनुभव कहीं नहीं हुआ था। जी तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो जरूर आऊंगी। फिर मैं आई, 2-4 दिन मैंने कोर्स किया। कोर्स करने से मुझे निश्चय हो गया
कि सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है और परम पिता परमात्मा स्वयं भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा के तन में आके ये ज्ञान दे रहे हैं। जी। और मुझे निश्चय हो गया और मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस समय हमारे परिवार में, हमारे घरों में महिलाओं के लिए बहुत कानून कायदे थे, लेकिन हम खुशी की बात थी हमारे घर वालों को भी हमारे ऊपर बहुत विश्वास था। हाँ जी। और मुझे तो निश्चय हो ही गया। मैं रेगुलर सेंटर में आने लगी और मैंने निर्णय लिया कि मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बन के विश्व की सेवा करनी है। उसका जो फाउंडेशन था वो था निश्चय कि ये ज्ञान मुझे कौन दे रहा, क्योंकि फर्स्ट डे ही हमने परम पिता परमात्मा के निज स्वरूप का अनुभव किया। तो मैं भक्ति मार्ग में वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में जाया करती थी जी जी। और श्लोक पढ़ा करती थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। वहाँ दीवार में लिखा हुआ होता था। ऐसे कई बार श्लोक पढ़ा, लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन सेंटर में जो फर्स्ट डे में आई और वो श्लोक मुझे याद था और मुझे वो आनंद विभोर की स्थिति आ गई। फर्स्ट लेसन में, फर्स्ट डे, पहली मुलाकात में बाबा में निश्चय हो गया और मैं समर्पित हो गई। जी। तो आप तो शादीशुदा थे जी। फिर कैसे मतलब कैसे आपको छुट्टी मिली परिवार से? क्या हुआ कि पहले हम जो जबलपुर में LIC बिल्ड, हमारे लौकिक पति की LIC में जॉब था। जी जी। सेंटर के सामने ही LIC बिल्डिंग थी। जी जी। तो वो देखते थे हमारे ओम प्रकाश भाई जी को, कभी वो शाम को घूमने जाते कभी, तो उनसे वो बहुत इम्प्रेस्ड थे कि यूथ तो बहुत होती हैं, लेकिन भाई साहब के चलने वलने का तरीका ही अलग है। तो वो ज्ञान सुनने आए और हमने उनसे पूछा कि आप तो कभी सत्संग नहीं करते, सुबह नहीं उठते। उन्होंने कहा नहीं, मुझे निश्चय हो गया है, मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो मैंने कहा मैं भी चलूंगी सुबह। कहा नहीं, वहाँ नियम है, जब कोर्स करेंगे तभी आप जा सकते, तो मैं आपको शाम को ले चलूंगा। तो जब थोड़ा सा उन्होंने मुझे ज्ञान सुनाया था, तो जो उन्होंने मुझे ज्ञान सुनाया कि क्योंकि नया व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं सुना सकता, हाँ जी। तो उन्होंने मुझे सुनाया कि परम पिता परमात्मा आ चुके हैं। तो मैंने कहा परमात्मा आ चुके हैं? कहा हाँ, मुझे तो निश्चय हो गया। तो मैंने कहा मैं भी चलूंगी। तो कहा शाम को चलना। और जब मैं आई तो मुझे अनुभव ही हो गया। अनुभव हो गया तो फिर क्या हुआ कि वो तो 2-4 दिन से आ ही रहे थे क्लास में, अब मुझे भी आने लगे। और हम लोगों की छोटी आयु थी, उस समय हमारी 22 साल की आयु थी। तो उन्होंने कहा कि उनको भी बहुत निश्चय था। तो मैंने कहा कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। उन्होंने कहा मेरी छुट्टी है जी। और मैं भी ब्रह्मा कुमार बनूंगा। मुझे दुनिया के लिए नहीं कमाना, दुनिया भी लाइफ में नहीं रहना। तो इसलिए घर में मेरे माता पिता सास ससुर किसी ने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा बच्चे जिसमें खुश हैं वो राइट है। बहुत अच्छा। तो आपने इतने समय से आप जुड़े हैं तो दादियों की भी आपने बहुत पालना ली होगी। हाँ। तो आप मधुबन आए तो आपने क्या अनुभव किया यहाँ पे पहली बार? हम 1966 में मई में, क्योंकि नियम था 1 वर्ष का विद्यार्थी होगा तब आएगा सेंटर में। जी जी। तो हम पहली बार आए। जी। जब हम पहली बार आए माउंट आबू, ओम प्रकाश भाई जी हम सबको लेके आए। हाँ जी। तो हम पहली बार शाम को बाबा से मिले। बाबा का फोटो तो हमने देखा था, हाँ जी। लेकिन बाबा का अद्वितीय व्यक्तित्व, बाबा का प्रभा मंडल कहे, आभा मंडल कहे, और सबसे बड़ी बात बाबा हमसे जो मिले इतना प्यार से, स्नेह से, जो मेरे मन में संकल्प था वैसे ही मना भाग्यशाली रथ और निराकार शिव। बाबा को देखते ही ऐसा महसूस हुआ, इतनी खींच हुई, इतनी कशिश हुई, बाबा को देखते ही महसूस हुआ अरे यही तो बाबा है जिसको हम ढूंढ रहे थे, यही मेरे माता पिता हैं। तो हमने ऐसे बाबा को देखा तो और 4 चांद लग गए कि अब तो पक्का ही है।
मैंने बाबा को कह भी दिया कि मुझे तो ब्रह्मा कुमारी ही बनना है बाबा। मन पर बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव। हाँ। और दादी जी का तो ऐसा था कि हमारी दादी जी ओम प्रकाश भाई जी के निमित्त बनी थी जी। भाई ओम प्रकाश भाई ज्ञान में आए थे तो सेंटर अंबाला में उनके घर से शुरू हुआ था जी जी। और दादी जी उनके घर में रही थी। फिर भाई जी ने पटियाला थापर कॉलेज में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी जी। तो दादी जी भी वहाँ सेंटर खोला तो दादी जी वहाँ भी रहने गई। ओके। तो भाई जी की पालना आत्म प्रकाश भाई और ओम प्रकाश भाई की पालना दादी जी ने की। जी। तो भाई जी को बहुत स्नेह प्रेम था और सुनाया करते थे हम लोगों को कि दादी कितनी महान है, दादी की धारणाएं, दादी का व्यवहार। तो जब हम ज्ञान में आए, मधुबन आए, तो दादी से भी भाई जी ने मिलाया। अच्छा। हाँ, ज्ञान की दादी से। जी। तब जी। दादी पूना में रहती थी। जी। तो फिर दादी जब हम आते थे तो अक्सर मिलती थी। दादी बहुत प्यार से पालना देती, बहुत। भाई जी से तो संबंध था ही। जी। फिर दादी जी चली गई इंग्लैंड। जी। इंग्लैंड चली गई तो कुछ समय दादी नहीं आई, लेकिन दादी जी ने इंग्लैंड में ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बनाया। हाँ जी। उसका उद्घाटन कर रखा। तो ओम प्रकाश भाई जी को बुलाया और मुझे खास बुलाया कि कमला को जरूर लेके आना। जी जी जी। कि कमला जरूर। तो मेरे लिए तो इंग्लैंड एक काल्पनिक बात थी कि इंग्लैंड जाना और अफ्रीका, केनिया जाना, वहाँ भी भवन का उद्घाटन था। दादी ने कहा कि सब जगह। तो इस तरह से दादी जी ने मुझे बुलाया। तो दादी जी हमारे, सभी दादियाँ हमारी रोल मॉडल है, लेकिन जानकी दादी से खास था। और दूसरी एक बात ये हुई कि रायपुर में हमारे एक भाई निकले, दादा ज्ञानचंद बासवानी। जी जी जी। तो हम लोगों का, हमारा तो दादी से था ही खास कि कोई बात होती थी तो हम दादी से फोन से पूछा करते थे। जी जी। दादी दिवाली है तो हमें क्या सुनाना है, या कोई भी बात होती थी, छोटी बड़ी बात होती थी, दादी मुझे क्या करना चाहिए। दादी से बहुत क्लोज थे। तो दादी हमको बतलाती थी ऐसे करो, क्लास को ऐसे बोलना। फिर दादा बासवानी निकले, एक छत्तीसगढ़ के बहुत नामी ग्रामी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जी। उनको भी ज्ञान की बहुत लगन थी। हाँ जी। तो दादी से उनका खास संबंध हो गया। दादी ने उनको भी इंग्लैंड बुलाया। अच्छा। हाँ, और उन्होंने कहा दादी से कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दादी ने उनको कहा आप बाबा का काम कीजिए, बाबा आपका काम करेगा। तो वो भाई ही निमित्त बने। रायपुर में अपने ओम प्रकाश भाई जी थे और दादा बासवानी थे, शांति सरोवर बनाने के लिए, चौबे कॉलोनी बनाने के लिए, रिट्रीट सेंटर के लिए। और वहाँ पर रायपुर में मेला लगा तो दादी जी खास उद्घाटन करने आई। और कितनी बार आई दादी जी? कम से कम रायपुर में तो दादी 8 बार आई होगी। जी जी जी। इतना महारथी इतने आते नहीं है। 8 बार दादी आई और दादी बिल्कुल घर जैसे आती थी और हम लोग बहुत क्लोज थे दादी से, बहुत नज़दीक। जब चाहे फ़ोन कर लो, दादी से बात कर लो। और दादी भी ऐसे ही ध्यान रखती थी, कभी गिफ्ट भेज रही, कभी टोली भेज रही है। तो रायपुर, और हम ऐसा कहेंगे कि छत्तीसगढ़ की सेवाओं का जो विस्तार हुआ, जो सारे नेताएं मधुबन में आए, या और भी ऐसी बहुत सारी बातें थी, तो उसका श्रेय हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी निमित्त थे। और हमारी जानकी दादी थी, उनकी जो दृष्टि पड़ी, जैसे हम देखते थे दादी जी के लिए कहते मोस्ट स्टेबल माइंड, स्थित प्रज्ञ अवस्था। माना कितना भी दुनिया में उतार चढ़ाव हो, लेकिन दादी तो दादी एक रस ही रहती थी। इन सब बातों का हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। हम इंग्लैंड गए तो भी दादी ने हम लोगों से मिली, गिफ्ट वगैरह तो दिया दादी ने, लेकिन बहुत पालना की। और आखिरी तक, माना हम आपको वंडरफुल बात बताएं, दादी जी ने 27 मार्च को शरीर छोड़ा। जी जी। लेकिन दादी जी रायपुर में 2019 में 19 दिसंबर को रायपुर आई थी जी। 104 साल की उम्र में दादी जी की एक बड़ी सभा थी,
जिसमें गवर्नर, मुख्यमंत्री सब आए थे। हाँ जी, हाँ दादी जी ने आधा घंटा पौना घंटा भाषण किया, जी, कल्चरल देखा और कन्याओं का समर्पण हुआ। 2 बार दादी सभा में गई। जी, जी, जी। तो फिर और इंदौर भी गई बाद में, हाँ, उसके बाद। और दूसरा वहाँ पर नया रायपुर जो राजधानी है अटल नगर, वहाँ एक विशाल भवन बन रहा है बाबा का। हाँ तो जी, दादी गई पहले उद्घाटन करने, हाँ जी। और फिर दूसरे दिन दादी वापस गई कि मैं अच्छी तरह से देखूं, और मेरे को डेट दी कि कमला सुनो, दादी 2021 में 21 जनवरी को बिल्डिंग फिनिश करना, भव्य उद्घाटन होगा, हाँ डेट जी, ले लो अगले वर्ष की। जी, तो जी, दादी जी। करीब घंटा 1.5 घंटा वहां रही, ऊपर नीचे पूरा देख करके फिर वापस आई। तो दादी के साथ के आपके इतने विशेष अनुभव हैं। कोई ऐसी बात जो दादी के जीवन की आपको बहुत प्रेरणा देती है? दादी की हाँ कोई कोई ऐसी विशेष आदत हाँ, हो या कोई ऐसा हमें विशेषता? हम जैसे अब दादी तो कहाँ महान आत्मा, हाँ कहाँ जी, दादी, कहाँ हम। हाँ जी, लेकिन दादी के जीवन का प्रभाव ये पड़ा, हमने ये सीखा हम्म, कि दादी को बाबा में कितना अटूट निश्चय, कितना प्यार, और सर्व आत्माओं के लिए, प्राणी मात्र के लिए दादी की जो भावना है। तो हमने ये सीखा कि किसी भी परिस्थिति में, जी, किसी भी जटिल समस्या में, हम्म, किसी भी विघ्न से हमें हलचल में नहीं आना है। हाँ जी, दादी जी के जीवन का ये प्रभाव पड़ा कि समस्या रूपी दीवार में अगर हम बाबा को याद करेंगे, जी, समाधान रूपी दरवाजा खुल जाएगा। जी, 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 तो हम हमेशा सोचते कि आज मेरे सामने ये पेपर आया, तो दादी के सामने तो दादी क्या करती? हाँ जी, दादी बाबा को याद करती, बाबा बैठा है। तो इसलिए मेरे को यज्ञ में 55-56 साल हो गए, तो एक बार भी ऐसे पेपर तो बहुत हुए, होते ही हैं पेपर, तो पेपर के बिना कौन सी पढ़ाई होती है। लेकिन इतने पेपर होने के बाद मुझे ऐसा याद नहीं कि एक बार मैं विचलित हुई हूँ, या मैं हलचल में आई हूँ, या उदास हो गई, या मैं डिस्टर्ब हो गई। नहीं, एक तो प्रभाव था दादी जी के जीवन का। नहीं, दादी कभी हिलती नहीं है, कभी डिस्टर्ब नहीं होती है। दादी सबको ठीक कर देती है। दादी की निगाहें, और ओम प्रकाश भाई जी थे हमारे साथ, तो उनको हम देखते थे कि कितनी भी बड़ी बात होती थी, क्योंकि अपना ज्ञान नया, अपनी संस्था नई, लोगों को कहीं समझ में नहीं आता था। उतार चढ़ाव होते हैं, नई नई बातें हैं। जी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इन 2 आत्माओं का जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, हाँ जी, ओम प्रकाश भाई जी और दादी, क्योंकि भाई जी का भी दादी से बहुत अटूट प्यार था। हाँ, तो दादी कई बार हमारे पास आई, 2-3 दिन रही, और उसका बहुत प्रभाव पड़ा। तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि दादी, हाँ, तो जैसे बाबा ने मुरली में कहा था कि अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति, हाँ जी, तो मैंने ये महसूस किया अपने जीवन में, बाबा ने दादी के माध्यम से, भाई जी के माध्यम से मुझे तृप्त आत्मा बना दिया। जी, जी, पाना था सो पा लिया, बाकी काम अब क्या रहा। जी। हमने एक चीज़ और देखी जो स्पेशल हमने इंदौर ज़ोन में महसूस की, जैसे जो दादियों का जो संगठन था ना, जी उसका रेप्लिका हमने इंदौर ज़ोन की बहनों में देखा। जी तो जैसे दादियाँ आपस में बहुत प्यार से रहते थे, स्नेह हाँ। से रहते थे, तो वैसे ही जब भी हम इंदौर जोन जाते हैं तो सभी बहनों में जो आपस में स्नेह दिखाई देता है, वो ऐसा लगता है जैसे सब दादियों का एक मॉडल है, जैसे यहाँ क्रिएट हुआ है वो संगठन। वो कैसे मतलब कैसे संभव हुआ इस जैसे तरीके से? हम भी बचपन से देखते आए थे, हमारी मनमोहिनी दीदी थी, प्रकाशमणि दादी थी, चंद्रमणि दादी थी, मनोहर दादी थी, शांतामणि दादी थी, बहुत सारी दादियों के हम पालना में पले। हाँ जी। जानकी दादी थी। लेकिन हमने ये देखा, हमारे जो ओम प्रकाश भाई जी थे जी, ओम प्रकाश भाई जी थे, और जो हमारे जीवन में हम सब
मुख्य सीनियर बहनें होती थी। जी जी। तो भाई जी ने हम सबको एकता के सूत्र में बहुत बांधा। हाँ जी। तो हमारे आदरणीय भाई जी को 5 साल से अधिक हो गया शरीर छोड़े। जी जी। तो अभी जैसे हम बहनें हैं या और दूसरी भी बहनें हैं या हम भारत के अनेक जोन को देखते हैं, हाँ जी। लेकिन मना हम ये कहेंगे फख्र से कि हमारे जोन में, जोन छोटा नहीं है, बड़ा है हाँ। और संपन्न जोन है। हजारों मकान है सेंटर्स के। जी जी जी। भाई बहनों की संख्या भी बहुत है, जी। किसी भी बात में पीछे नहीं है। हाँ जी। लेकिन जैसे बाबा कहते कि निर्विघ्न सेंटर होना हाँ चाहिए। जी। एक बहन का विवाद नहीं है, एक का झगड़ा नहीं है, हाँ एक जी। बहन का। ये कितनी बड़ी बात है। माना भाई जी तो जोन के जनक थे, हाँ जी। जोन बनाया किया, हम तो पीछे आए, मना साथ रहे भाई जी के। लेकिन मना जो रोल भाई जी का था वो हम सबका तो नहीं है। हाँ। लेकिन बहनों की बहुत ही विशेषता है। अपन ने कह दिया ऐसे करना है, जी हाँ, ऐसे नहीं करना, नहीं करना। जैसे हमारी हेमा बहन है, हमने कहा जी बहन जी, उन्होंने कहा, उसने तेरा मेरा है ही नहीं किसी का। जी जी जी। इससे बरकत बहुत है, सफलता बहुत है। तो आपने जब ये समाचार सुना कि दादी जानकी जी ने शरीर छोड़ा है जी और जा नहीं सकते, हाँ, मधुबन जा नहीं सकते, तो रात कैसी? रात रात को दादी जी ने शरीर छोड़ा। हाँ जी। और उस समय हम सब उस दिन थोड़ा जल्दी योग में बैठे थे हाँ जी। और लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन चल रहा था तो फोन आया कि दादी ने शरीर छोड़ दिया है। तो हम लोगों ने आपस में बात की कि कैसे, कहा कि नहीं आ सकते हैं। तो हमने कहा दादी की वो महावाक्य की याद आए कि मेरे को एक पैसे का खर्च, फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना। हाँ जी। दादी ने कहा था। दादी ये भौतिक खर्च बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जैसे बहुत फूल मालाएं हैं या ऐसे। दादी कहती थी क्यों वेस्ट किया, क्यों किया। दादी तो एक नामी और एका नामी वाली थी। बिल्कुल, दादी तो जैसे कि आज भी हमारे सामने बैठी है। तो इतनी विशेषताएं दादी जी की आपने अपने जीवन में देखी, आप हमारे दर्शकों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं दादी जी के जीवन से? हम तो यही कहेंगे कि दादी को हमने जो देखा, तो दादी के जीवन में प्रभाव किस बात का था? ज्ञान का, योग का, बाबा के महावाक्यों का। बाबा ने जो कहा, जैसे किया, जो कहा जैसे कहा, दादी जी ने अक्षरश उसको धारण किया। तो दर्शकों के लिए हम ये कहेंगे कि राजयोग एक महान ज्ञान है, जिसको धारण करने से, सुनने से, श्रवण करने से जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज इज माइट अर्थात ये परमात्म, इसे परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सर्वोच्च है, सर्व का सद्गति दाता है। वैसे परमात्म ज्ञान भी सबको श्रेष्ठ बनाने वाला है। कुछ क्षण निकाल के ज्ञान सुने, परमात्मा को याद करें। मैंने ऐसा महसूस किया, हम ब्रह्मा बाबा से मिले, शिव बाबा से मिले, बाप दादा से मिले। उस मिलने का मुझे ये प्राप्ति हुई कि जीवन में विघ्न, दुख, पाप स्वाहा हो गए। एक जीवन पूरा जो बीता, कमल फूल के समान न्यारा प्यारा जीवन बीता। वो बाप दादा की नजरों की कमाल थी। और दादियों की नजरों की कमाल। हम दादी से दृष्टि लेते थे हमेशा, दादी से। तो ऐसा महसूस होता था कि कितनी पावर है आत्मा में। जैसे अपनी जानकी दादी जी हैं, प्रकाशमणि दादी हैं, अपनी हृदय मोहिनी दादी हैं, जितनी ये दादियां हैं, ये दादियां बहुत अद्भुत, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, नजरों से निहाल करने वाली हैं। इनके अंदर इतनी माइट, इतनी पावर कि इनकी नजरों से ही जैसे कि हमारी विकृतियां स्वाहा हो जाती हैं। जी बिल्कुल। हाँ,
इसलिए ज्ञान जरूर सुनना चाहिए। और जीवन सहज परिस्थिति, जैसे देखिए विमान उड़ता है तो बादल क्या करते, वो ऊंचाई पे चला जाता। हाँ जी। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जैसे ये छोटी छोटी बातें बड़ी लोगों को क्या है, आज देखो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ होगा, रूस जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएंगे। और डिग्री पूछो तो आईएएस हैं, हाँ जी। एमडी हैं, फलाने हैं, ये हैं, और धारणा देखो टके की नहीं। जी तो जी। आत्मा, पढ़ाई लिखाई अच्छी चीज है जीवन निर्वाह के लिए, बुरा नहीं है, लेकिन जो ईश्वरीय ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, उससे आत्मा को माइट मिलती है। माना अब कोई सुसाइड कर लेता, ये कोई बात होती है? सुसाइड क्यों करना? हाँ परिस्थिति का सामना करो ना, हाँ जी। बहादुर बनो ना। जी बिल्कुल। लौकिक डिग्री पढ़ सकते हो और बात को फेस नहीं कर सकते हो। हाँ जी जी। तो राजयोग से आत्मा में माइट आती है, लाइट आती है, और डिवाइन इनसाइट, दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, बहुत प्राप्ति है, आत्मा तृप्त हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, जो आपने इतने सारे विशेष अपने भी अनुभव और इतनी हमारा मार्गदर्शन किया, इतनी सारी बातें हमें बताई और दादी जी की इतनी सारी विशेषताएं भी हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अब चांस दिया लोगों से मिलने के लिए। जी शांति शांति। दर्शकों, दादी जी के कथन अनुसार मनुष्य की जीवन यात्रा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी के लिए शुभ वृत्ति और श्रेष्ठ चिंतन समाया हुआ हो। और अगर चलते चलते आप अगर ऐसे लोगों से टकरा जाते हो जो कोई ना कोई मोह व अज्ञानतावश कोई भूल कर देते हैं, तो आप अपने सच्चे और निर्मल हृदय से उनको क्षमादान देते हुए उनको अपना स्नेही और मैत्री बना लें। दादी जी के ऐसे दिव्य जीवन के और भी प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास हैं, जिनको हम सुनते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड्स में। तो देखना ना भूलिए। आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।